हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन अनदर वीडियो। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले हमने टाइप ऑफ या काइंड ऑफ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में पढ़ लिया था। तो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी भी हमने पढ़ ली है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज द माइक्रोबायोलॉजी। तो कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, तो ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले नेम ऑफ द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ईयर 1665। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ऑब्जर्व द कॉर्क सेल बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ यूजिंग द ओवन क्रूड माइक्रोस्कोप। तो ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में बताया था, सेल को डिस्कवर किया था। इसके अलावा इन्होंने बैक्टीरिया स्पर्मेटोजोआ के बारे में भी बताया था अपना खुद का क्रूड माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक in 1676 फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच द माइक्रोब्स। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोब्स को डिस्क्राइब किया और उनकी जो स्केच थे वो बताए। लुइस पास्चर 1857 to 1859 डिस्कवर्ड दैट फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय द ईस्ट। इन्होंने डिस्कवर किया कि जो फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, वो ईस्ट या फंगी के कारण होता है। ईस्ट एक फंगी का टाइप है। डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टोजेनस जनरेशन, और साथ में एक जो थ्योरी थी स्पॉन्टोजेनस जनरेशन, उस थ्योरी को भी इन्होंने क्या किया था, डिस्प्रूव किया था। ठीक है, स्पॉन्टोजेनस थ्योरी आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगी शायद, नहीं इस अब नहीं मिलेगी। मैं बताता हूँ क्या होती है स्पॉन्टोजेनस जनरेशन थ्योरी। जो स्पॉन्टोजेनस थ्योरी ये बताती है कि जो लिविंग थिंग्स होती है उनसे ही क्या बनते हैं, लिविंग। ठीक है, जैसे कि मांस के टुकड़े के ऊपर क्या बन जाना, मतलब मान लो किसी भी एनिमल का, किसी भी इंसेक्ट का बन जाना। तो ऐसी कुछ ही थ्योरी है। रॉबर्ट कॉच 1882 गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी। ट्यूबरोक्लोसिस इज कॉज बाय द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम एंड एंथ्रेक्स बाय द बैसिलस एंथ्रिक्स। तो इन्होंने जर्म थ्योरी दी थी जो कि डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करती थी, जिसमें बताया था कि ट्यूबरोक्लोसिस जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इसके अलावा एंथ्रेक्स जो होता है वो बैसिलस एंथ्रेक्सिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो इन्होंने ये बताया था। क्रिश्चियन गैम 1884 क्रिश्चियन ग्राम डेवलप द ग्राम स्टेन टेक्निक। इन्होंने ग्राम स्टेन टेक्निक को किया था। ये टेक्निक यूज की जाती है वायरस के ऊपर ये पता लगाने के लिए वो वायरस हार्मफुल है या लिथल है या नॉन लिथल है, वो खतरनाक है या ज़्यादा मतलब घातक नहीं है। तो इसके लिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। ग्राम नेगेटिव जो होता है वो लिथल होता है, ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो नॉन लिथल होता है। सेब्सप्रो सेब्सप्रो किस्टास्टो 1889 टेटनस डिजीज इज कॉज बाय द क्लोस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरियम। इन्होंने बताया था जो टेटनस डिजीज होती है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया से होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डेवलप द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम। ये मैंने आपको उस दिन भी बताई थी आपको लास्ट वीडियो में कि जो पेनिसिलिन था, जो कि एक पहला एंटीबायोटिक था, उसको बनाया गया था एक फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है कुछ साइंटिस्ट का माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में क्या इनका योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये आपको बताया हुआ है इसके अंदर। तो आपको पता होना चाहिए साइंटिस्ट के नाम और उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बताया हुआ है दैट इज़ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव। तो कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या कहाँ पर सूक्ष्म जीवों का निवास होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलते हैं, एवरीवेयर। जहाँ पर आप सोच नहीं सकते वहाँ पर भी वो आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी, माइनस के टेम्परेचर में भी, और जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मिल जाते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजो आर मल्टी सेलुलर। तो माइक्रो बैक्टीरिया ज़्यादातर क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, लेकिन कुछ एक जैसे कि एल्गी और प्रोटोजोम जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सच एज एल्गी एंड फंगी, दे कैन सर्वाइव अंडर द ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो वो सभी प्रकार के एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं या जीवित रहते हैं। रेगिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग, ठंडे जो क्लाइमेट से लेकर, बहुत ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग तक, गर्म पानी के झरनों तक में रह सकते हैं। एंड डेजर्ट टू द हरेशली लैंड, और कहाँ, डेजर्ट से लेकर जो उपजाऊ भूमि होती है, हरेशली लैंड यानी कि जहाँ पर प्लांट्स वगैरह होते हैं, वहाँ तक भी ये आराम से हर जगह मिल जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स, ये जीवों के शरीर के अंदर भी मिलते हैं, और मोस्टली एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर भी ये मिलते हैं या ह्यूमंस के अंदर भी रहते हैं। जिसका एक एग्जांपल है ईस्ट, ठीक है, सॉरी ईस्ट नहीं, ई कोलाई, सॉरी ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलता है, वो रहता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ही रहता है ई कोलाई बैक्टीरियम। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म वाइल द अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर जीवित रहते हैं, जबकि कई सारे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं। दे आर आल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ सी, वो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो समुंदर का तल होता है वहाँ पर भी मिलते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर अदर कोई भी लाइफ नहीं मिलती है वहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे मटेरियल पे भी मिल जाते हैं जो सड़ रहा होता है या गल रहा होता है। दीज ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ मिनरल टू द सोइल आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ दैम, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हेल्प करते हैं मिनरल्स वगैरह को वापस से सॉइल में पुट करने के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ डिके लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद में, बाय द डीकम्पोजिंग ऑफ डैम, उनका क्या करके, डीकम्पोजिशन करके या उनको क्या करके, अपघटित करके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा कैन लिव alone with other like bacteria and fungi may live in colonies, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा जो होता है वो क्या रहता है, अकेला रहता है, जबकि कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया और फंगस ये कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज का मतलब समूह बना के रहते हैं, बहुत सारे साथ में रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एज द पैरासाइट आइदर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, कई सारे ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जो कि लिव एज द पैरासाइट, पैरासाइट के रूप में रहते हैं, या वो या तो उनकी बॉडी पर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं या उनके बॉडी के अंदर रहते हैं। These, the nose, throat, mouth and intestine or many animals and even human beings are inhibited by a number of microorganisms. नोज, नाक, थ्रॉट, गला, माउथ, ऑरल या आपका मुंह, ये इसके अलावा इंटेस्टाइन और भी बहुत सारे मैंने ऐसे एनिमल्स के ऑर्गन होते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एंड इवन ह्यूमन बींग्स आर आल्सो इनहिबिटेड बाय द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स होता है वो खुद भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरा हुआ रहता है या कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी पर भी अटैच रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउएवर कॉज द डिजीज, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या देते हैं, डिजीज देते हैं या बीमारियां देते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी जगह मिल जाते हैं इजीली, हर एक जगह पर आपको ये इजीली मिल जाएंगे, चाहे वो कितना ही एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, कितना ही एक्सट्रीम वेदर हो, माइनस डिग्री से जो टेम्परेचर शुरू होता है वहाँ से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक के हॉट स्प्रिंग्स के अंदर तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड किए गए हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, इसलिए हर जगह मिलते हैं। ओशंस के जो बॉटम होता है वहाँ से लेकर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तक, एयर के अंदर भी ये इजीली मिल जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हर जगह मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।